हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अगर आप लोग रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेलवे की एक एग्जाम होता है एनटीपीसी, उसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है जिसको से टीटी क्लर्क वगैरह बनते हैं, उसी का एग्जाम हुआ था 8वां महीना में 2025 को शिफ्ट 1 में। उसी का क्वेश्चन है रेशियो के अरिथमेटिक सेक्शन में आता है। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ बोला गया है 74,000 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 9 गुना, बी का 3 गुना और सी का 7 गुना है, तो ए का हिस्सा क्या है। यहां से आप ध्यान दीजिएगा, बोला जो गया है वो आप लिखते जाइए। ए का 9 गुना, बी का 7 गुना, बी का 3 गुना बराबर सी का 7 गुना। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब सी का 7 गुना तो आप इसको एक्चुअली रेशियो में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप ध्यान रखिए कि जो बगल में है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा, तो देखिए इतना है तो 9 7 63, तो आप क्या कीजिएगा 63 सब में लिखे, लेकिन 63 लिखने से अच्छा है तो आप 9 गुना 7 लिखें। तो 63 लिखने से बचने के लिए आपको कहा कि काटना है 9 गुना 7, 9 गुना 7 ऐसे लिखते जाइए। अब जो यहां से आपको आ रहा है जो काटते जाइए, 3 3 9 3 बार में चला जाएगा और 7 7, यानी कि आप जो रेशियो बन रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, यहां से जो रेशियो बन रहा है ए का वैल्यू आ गया 7 रेशियो में, बी का वैल्यू आएगा 7 या 21 और सी का वैल्यू आ गया 9। अब जो पूछा गया ई रेशियो में, तो अगर तीनों का जो जोड़ दिया गया है वो 74,000 रुपया, 74,000 रुपया। हम जो रेशियो में तीनों का जोड़ रहे हैं तो 21 और 21 और 7, 21 और 9 30 और 7 37, 37 आ रहा। अब जो पूछा गया ए का हिस्सा, अगर ए का हिस्सा हमको निकालना हो तो ए का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या चीज करना पड़ेगा, ए से गुना। तो ए कितना भाई साहब, तो 7, तो 7 से गुना कर दे। 37 दूना 74, 2000 बार में चला जाएगा ऊपर और 7 दूना 14, यानी कि ए का जो वैल्यू आ गया वो 14,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 14,000 रुपया आंसर, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आगे, 13,700 की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 4 गुना, ए का हिस्सा का 4 गुना बराबर बी के हिस्से का 7 गुना बराबर सी का हिस्से का 2 गुना। तो ए का हिस्सा कितना, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, फिर बोल रहे हैं कि एलसीएम लेना। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो एलसीएम कैसे होगा, तो देखिए 7 चौक 28 एलसीएम आ जाएगा। तो आप 7 गुना 4 लिखिए, काहे कि काटना है आपको, 7 गुना 4, 7 गुना 4। अब जो यहां से आपको ध्यान रखना है कि काटना है तो काटिए, 4 से 4 चला जाएगा, 7 से 7 और 2 दुना 4, 2 बार में, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू आ रहा है 7 रेशियो 4 रेशियो 14 आ रहा है। अब जो टोटल जो वैल्यू दिया गया है 137/00 बट्टा ये टोटल मतलब टोटल वैल्यू दिया गया है, यानी 13,700। अब जो हम रेशियो में जो टोटल वैल्यू निकाल कर, तो 14 4 18, 18 2 20 और 5 25, यानी कि इतना हम निकाल के रेशियो वाला वैल्यू, ओरिजिनल का वैल्यू को रेशियो से तुलना करेंगे। अब ए का हिस्सा पूछा गया, तो ए का जब हिस्सा पूछा गया है तो ए यहाँ पे लिखिए, अब ए का वैल्यू कितना है तो 7। अब देखिए काट जाएगा 25 चौको 100 4 बार में। अब यहां से देखिए सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि इकाई अंक निकालेंगे। तो देखिए यहां से आप ध्यान दीजिए, गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28, 8 आ रहा, 8 7 56, 8 7 56, यानी इकाई अंक आपको 6 आ रहा, यानी कि 6 इसका अंक हो जाएगा यहाँ पे 38 36, यही होगा। और नहीं तो अगर आप गुना भी करना चाहते हैं, आपके पास समय है तो गुना कर सकते हैं, अदरवाइज अभी इकाई अंक से आप करके काम चला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।